हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं डेसिमल्स के ऊपर। जो डेसिमल्स को आपने अभी विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट अमंग द गिवन डेसिमल्स, ये आप सीख चुके हो। डेसिमल्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आप सीख चुके हो। और उसके बाद आपने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि कन्वर्ट डेसिमल्स इन कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल की जो फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहले तो कि जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल नंबर आपको जो दिए गए हैं उनको कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है, मतलब कि जो चीज़ आपके लिए नई है, यानी कि वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपली तो आप कर सकते हो, बट किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप डेसिमल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो उन चीज़ों का भी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है आपका कि आपको ऐड करना है 2.37 को प्लस 5.23। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्या होगा कि सबसे पहले आप जो आपको शुरू में दिया गया है उसको लिखें। अब कॉलम वाइज हम लिखेंगे, उसके नीचे जो हम छोटी क्लासेस में भी जैसे आप करते आए हो, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट अगर हमने शुरू में यहाँ पे लगाया तो इसी के जस्ट बिल्कुल सामने, बिल्कुल नीचे इसी के आप नेक्स्ट डिजिट के लिए या फिर नेक्स्ट नंबर के लिए क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो उसके बाद किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, तो वो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद पहला डिजिट था उसी के एग्जैक्ट नीचे वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे 3 है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पर जो था उसके नीचे ये रखेंगे हम। अब पॉइंट के जो राइट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है 5, और वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, सिंपल है। अब आगे आप एडिशन कर सकते, इजीली कर लोगे। आंसर में भी क्या होगा, पॉइंट के नीचे आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब इस केस में जब आप सोल्व करोगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, कैरी को इसमें 3 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 एंड 2 + 5 7। ये तो बहुत सिंपल था। इन केस कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ 9 होता तो 9 में 1 ऐड करते, जो कैरी आया था 10 हो जाता, और 10 में 2 ऐड किया तो 12 बन जाता। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोचना कि पॉइंट के बाद वालों को अलग से जोड़ना है तो कहीं आप 12 लिख दो, तो 12 के लिए यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे, 1 को आगे कैरी लेकर के ही जाएंगे। क्लियर? लेकिन पॉइंट यहीं पे रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही यहाँ पर आएंगे। क्लियर? ये तो है सिंपल। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ऐड करना है किसको, 2.45 को प्लस 3.439। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लिखोगे, पहला भाई शुरू में आपको क्या दे रखा है 2.45 आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहला जो रूल है, नंबर को हम बाद में देखेंगे, पॉइंट जहाँ पर है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए। अब पॉइंट के बाद जो है वो क्या है 4, उसको एग्जैक्टली फर्स्ट डिजिट के नीचे। उसके बाद क्या है 3, उसको सेकंड के नीचे। अब यहाँ पे क्या बच गया 9, एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उसको लास्ट में हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3, सपोज यहाँ पे 13 होता तो 1 फिर यहाँ पे आता। ठीक है? तो यानी कि किस बात का हम अभी तक ध्यान रख रहे हैं कि एक तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद डिजिट के नीचे डिजिट, और किस तरीके से हमें शुरुआत कहाँ से करनी है डिजिट लिखने की। जो पॉइंट यानी कि डेसिमल पार्ट को जब हम लिखेंगे तो वो शुरुआत करेंगे हम पॉइंट के जस्ट बाद से, और जब हम वोल नंबर पार्ट को जब आप लिखोगे तो उसको भी कहाँ से शुरू करोगे, पॉइंट के जस्ट बाद जो सा डिजिट आपको दे रखा है। ऐसा नहीं है कि 13 आप लिखते समय 1 पहले लिखोगे 3 नहीं, इस तरीके से नहीं करना आपको। पॉइंट के जस्ट बाद जो है उसको लिखोगे, उसके बाद जो आता है फिर उसको लिखोगे। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद जो खाली स्पेस बच गए, जहाँ पर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, वहाँ पर 2 ही हैं, तो वहाँ पर आप क्या डाल दो
ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो को आप लास्ट में ही डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा और 0 यहाँ पे बीच में डाल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ें बोली जा रही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट आप लिखते चलोगे। जहाँ पर डिजिट कम बच जाएंगी वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में वहाँ पे क्या डाल दो, 0 डाल दो। और उसके बाद आप इसको एडिशन करनी है तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो बस यही दो चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है। अब कई जगह पर क्या है कि यहाँ पर तो हमने दो क्वेश्चन, जहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स थी उनको ऐड किया है। मान लीजिए कि आपका एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड जो पार्ट है वो आपको दे रखा है 72.9 प्लस 2.3788। आपको पता है कि हम पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है उनको अलग अलग से प्रोनाउंस करते हैं, प्लस या रीड किया जाता है 35.47 प्लस 7806.3 प्लस 0.379। सो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो शुरू में डिजिट आपको दे रखी है, जो भी नंबर दे रखा है उसको लिख लीजिए 72.9, ठीक है। उसके बाद ज़रूरी नहीं आप इतना स्पेस दोगे, थोड़ा कम भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम बाद में लिखेंगे, उसके लिए पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट के नीचे। अब पॉइंट के राइट साइड में क्या दे रखा है 3, जो कि कहाँ पर है, पॉइंट के जस्ट बाद है ना, तो वहाँ पर भी पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर था उसी के नीचे हम क्या लिखेंगे 3, फिर क्या है 7, फिर 8 और आगे भी 8। और पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड में क्या है 2 है, जो फर्स्ट डिजिट है, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जब जहाँ पे आपने फर्स्ट डिजिट लिखा था उसी के एग्जैक्टली नीचे आप 2 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि यहाँ पे 4 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, ऊपर वहाँ पे कितना है 3 डिजिट है, और सॉरी 1 डिजिट है, तो आपको 3 0 वहाँ पे लगानी पड़ेगी, 1 2 और 3। क्लियर? जो इन्हीं के एग्जैक्ट ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी एक डिजिट कम था तो वहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे 0। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या लिखना है 35.47, तो रूल वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 4 और 4 के बाद क्या है 7, तो सेकंड डिजिट के नीचे सेकंड, फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट, और राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी उसी तरीके से पॉइंट के बाद क्या है इधर 5 और उसके आगे क्या है 3। तो डिजिट के नीचे डिजिट, मेन चीज़ यही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आगे कुछ था नहीं तो हम 2 0 वहाँ पे लगा दोगे आप, या लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लगाओगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे ये गलती होने के चांसेस कम रहते हैं कि ये 7 जो है वो ये सेकंड डिजिट है या थर्ड डिजिट है, इसलिए आपको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि हम कैसे डेसिमल्स बना रहे हैं, इनको लाइक डेसिमल बना रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आपको डेसिमल्स दिए गए हैं उन सभी को हम क्या बना रहे हैं, लाइक डेसिमल्स बना रहे हैं ना। लाइक डेसिमल्स आपको बताया था कि कौन से होते हैं, जहाँ पर लाइक डेसिमल्स पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि वो डेसिमल्स जिसमें डेसिमल प्लेसेस की जो संख्या है वो क्या हो, इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है 7806.3। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट और एक डिजिट ही है तो पहले के नीचे आएगी 3, बाकी है नहीं तो वहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0। और उसके बाद इस साइड में क्या है पॉइंट के जस्ट बाद 6, उसके बाद क्या है 0 और उसके बाद क्या है 8 एंड उसके बाद क्या है 7। क्लियर? लास्ट आपका क्या बचा 0.379, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 3, उसके बाद सेकंड डिजिट के नीचे 7, थर्ड के नीचे 9 और यहाँ पर 0 है या कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। अब आप यहाँ पे हम 0 ऐड कर
लगा देते हैं। अब इनको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। चाहो तो 7 और 8 के ऊपर और नीचे भी आप 0 0 डाल सकते हो, और अगर आपका मन नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि ये क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप सिंपली ऐड करोगे कि 8 and 9 17, 1 कैरी, 1 2 3, 3 बार 7 को जोड़ने से अच्छा है कि 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 21, और जो 1 कैरी था 22, 2 कैरी, 9 में 2 ऐड किया 11 प्लस 3 14 प्लस 4 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24, 2 कैरी, लेकिन उससे पहले पॉइंट 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो 2 and 2 4 and 2 6 11 17, 1 कैरी 8 and 3 11, अगेन 1 कैरी 9 और यहाँ पर 7। सो आंसर क्या आ जाएगा 7917.4278। इस तरीके से आपको फेयर कॉपी में क्लियरिटी के साथ ही आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिख करके, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके ही आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर। उसी तरीके से जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी आपको ऐसा ही करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, जहाँ पर जिस कोई डिजिट कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पे आप 0 लगा लोगे। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, बी वाला पार्ट, फर्स्ट वाला आप इजीली कर लोगे। वहाँ पर लिखा गया है कि 23 माइनस 12.8765। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 23 में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 23। अब नेक्स्ट में क्या है, पॉइंट है, पहले वाले में पॉइंट है ही नहीं कहीं पर भी। तो एक ऐसा नंबर जो दे रखा हो जिसमें पॉइंट ना हो, तो नंबर लिखने के बाद पॉइंट लगा दिया करें आप। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे है, 12 के बाद है। सो पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 8765। यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे 0। जितने भी हैं सभी की जगह पे 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 2 है, और फिर क्या है 1। तो अब इसको इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। आगे सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। 0 - 5 तो होगा नहीं, तो हमें एक वहाँ से बोरो करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा ये 10 - 5 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से ऑलरेडी एक बोरो कर चुके हैं, तो 10 की बजाय यहाँ पे क्या बचेगा 9 - 6 3। अब 9 - 7 2, नेक्स्ट 9 - 8 1। अब पॉइंट के बाद पॉइंट, और यहाँ से एक हम बोरो कर चुके हैं, तो कितना बचा 2 - 2 कितना हुआ 0, एंड 2 - 1 कितना हुआ 1। सो 10.1235 इज योर आंसर। क्लियर। सो ये तो है आपकी 2G एक्सरसाइज यहाँ पे होती है समाप्त। अब जो नेक्स्ट है वहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2F, उसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स।